इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, कुछ सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्या पुलिस को उनका जवाब मिल सका कि किस तरह से ये मुल्जिमान डाकू यहाँ पर पहुंचे थे, या फिर उन्हें कोई यहाँ पर छोड़कर गया था, और कोई नेटवर्क का पता चल सके कौन इनको ऑपरेट कर रहा था? जी देखें, अभी तो पुलिस की जो भारी नफरी है एसपी इकबाल टाउन ऑपरेशंस और डीएसपी इकबाल टाउन ऑपरेशंस और एसएचओ और दीगर जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अभी तहकीकात अमल में लाई जा रही है। फ्रांसिक टीमें अभी यहाँ पर पहुँची हैं क्योंकि 6 अफराद थे, 6 डाकू थे जिनकी अब शनाख्त परेड के लिए और दीगर जो उनके पास वेपन्स थे उनके फ्रांसिक के लिए जो है वो तहकीकात जा रही हैं। ये वो गली है कॉलेज ब्लॉक की जहाँ पर ये वारदात होती है। ये मेन बिली वार्ड से बेके वाले मोड़ से ये गली जो है ये इकबाल टाउन में दाखिल होती है और अभी तक ये तायुन नहीं हो सका कि डाकू जो थे वो आए किधर से। ये वो रिहाइश का है, ये वो घर है जहाँ पर ये अब से कुछ देर कबल जो है ये सारा जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, ये वो घर है, ये उस घर का मेन गेट है जिसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पुलिस की जानिब से। अंदर वारदात शुरू कर देते हैं। पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो वारदात का सिलसिला जारी था। डाकुओं की जानिब से अहले खाना को यरगमाल बनाया जा रहा था। 10:24 पर पुलिस को इतला होती है ऊपर वाले कमरे से जहां पर ये जो डॉक्टर है, जो इस घर के मालिक है, डॉक्टर इबाद उनका नाम बताया जा रहा है, उनकी बेटी पुलिस को 15 पर कॉल करती है, जिसके बाद पुलिस सबसे पहले डीएसपी ऑपरेशंस जो थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद आके जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं अपनी नफरी के हमरा तो उन पर जो है वो डाकुओं की जानिब से फायरिंग कर दी जाती है। और जब हमारी इधर अहले इलाका से भी बात हुई है तो अहले इलाका का भी ये कहना है कि गोलियों की गूंज जो थी एकदम से बहुत ज़्यादा सुनाई दी और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक ये गोलियों की गूंज का सिलसिला जारी रहा। लेकिन ये तमाम तर तफसीलात तो जो ये पुलिस की जानिब से बताई जा रही हैं, लेकिन सवालात यही हैं जिसके ऊपर पुलिस की जानिब से यही जवाब दिया जा रहा है कि अभी वाक़े की तहकीकात की जा रही है। ये अच्छा अरसलान, आपसे किस चीज़ पर आए? व्हीकल ट्रेस नहीं हो सका। ठीक है, व्हीकल तो ट्रेस नहीं हो सका, लेकिन अरसलान कुछ सवालात तो अपनी जगह पर मौजूद हैं कि वेपन्स उनके पास मौजूद थे और पुलिस के पास भी डेफिनेटली थे। तो उनकी जानिब से अहले खाना को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो या पुलिस ने उनसे बात करने की कोई कोशिश की हो, क्योंकि हमने ये देखा है कि अहले खाना तो सेफ़ हैं, यानी वो उनको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से वहाँ नहीं पहुंचे थे। जी बिल्कुल, अहले खाना भी सेफ़ हैं और उसके बाद पुलिस का भी कोई जवान इस वाक़े में ये जो मुबैना मुकाबला हुआ है इसमें ज़ख्मी नहीं हुआ। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो अभी जैसे ही पुलिस के जो एहलकार थे वो इस दरवाज़े को फलांग कर घर के अंदर दाखिल होते हैं और इस दरवाज़े के आगे एक मेन डोर है जो कि घर के लिविंग एरिया में दाखिल होता है और वहाँ पर पुलिस के ऊपर पुलिस पार्टी पर सबसे पहले फायर कर दिया जाता है, जिसके बाद जब जैसे ही फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है तो पुलिस की जानिब से मुतबादिल फायरिंग की जाती है। उनकी फायरिंग से तो पुलिस बच जाती है लेकिन पुलिस की फायरिंग से कोई भी डाकू बच नहीं पाता। अभी हमने जब पुलिस से ये भी पूछा कि अंदर की सूरत हाल क्या है और हमने अपने ज़राए से भी जब ये चेक किया कि डाकू एक ही जगह पर मौजूद थे या मुख्तलिफ कमरों में, तो कुछ डाकू जो हैं वो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पर थे और कुछ डाकू जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर के मुख्तलिफ कमरों में मौजूद थे, जहाँ से उनकी अभी भी उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वहीं पर पड़ी हुई हैं। कोई भी लेकिन जो इस घर के मालकान में से अहले खाना है जिनके साथ ये वारदात हो रही थी वो अभी तक सामने नहीं आया। वो तमाम पुलिस का कहना है कि घर के अंदर मौजूद है लेकिन उनमें एक खौफ और एक पैनिक जो है वो इस कदर ज़्यादा हुआ है जिसकी वजह से वो अभी तक सामने नहीं आ सकते और ना ही किसी भी तरह की कोई बात कर सकते हैं। अच्छा अरसलान, इसे मुबैना पुलिस मुकाबला, अरसलान इसे अभी तक मुबैना पुलिस मुकाबला ही कहा जा रहा है। यकीनन जिस तरह हम देख रहे हैं घर है और आसपास स्ट्रीट पे कोई ना कोई कैमरास लगे होते हैं, तो 10:24 पर पुलिस यहाँ पहुँचती है। अब 3:19 हो रहे हैं, अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं आ सकी ताकि एटलीस्ट इसे मुबैना पुलिस मुकाबला ना कहा जाए और पता चल सके कि डाकू वाकई अंदर दाखिल हुए थे। जी देखें, अभी घर के बाहर कैमरास तो लगे हुए हैं लेकिन ये सामने भी देखा जा सकता है कि घर की मेन एंट्रेंस पे एक कैमरा लगा हुआ है। इसके बाद ये जो गिराज है उससे मेन एंट्रेंस को अंदर देखने के लिए भी एक कैमरा जो है वो नस्ब है। इसी तरह घर के चारों तरफ में कैमरास लगाए गए हैं। पुलिस ने अब ये जो DVRs थी इनको जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। DVRs को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और उससे भी अब तहकीकात अमल में लाई जाएंगी। पुलिस का कहना है कि CCTV से देख लिया गया कि डाकू किस सिम से आए थे और उसके ऊपर अब तहकीकात अमल में लाई जा रही हैं। यहाँ पर कुछ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, SP इकबाल टाउन भी मौजूद हैं। हम इनसे भी एक दो जो सवाल हैं वो पूछते हैं। सर ये बताइएगा कि
डाकू किस जानिब से आए? सीसीटीवी कैमरे में फुटेज तो आ गई होगी, डाकू किस तरफ से घर में दाखिल हुए थे? देखिए अभी हम चेक कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को, हमारी टेक्निकल टीम इस वक्त इवैल्यूएट कर रही है, उसकी चेकिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम दूसरे जो मजीद यहाँ पे कैमराज हैं उनको भी चेक कर रहे हैं। अभी कोई हतमी राय मैं आपको दे नहीं सकता, सिंस वी आर इनटू इट, वी आर डूइंग इट राइट नाउ, अभी इट्स इन प्रोसेस। जैसे कितने बंदे यहाँ पर आए? सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता चल चुका था कि अंदर डाकू ने यरगमाल बनाया हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स किसी ने पहनी थी? देखें जो मौके पे पुलिस पहुंची उनमें आई एम श्योर कि जो गनमैन थे उनके पास तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, लेकिन जो ऑफिसर रैंक के बंदे थे, बिकॉज वी डोंट वेयर देम एवरी टाइम, वी आर नॉट इन अ वॉर जोन, इट्स अ पीसफुल सिटी, इट्स पीसफुल, लाहौरीज आर वेरी पीसफुल, सो वी डोंट वेयर बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड हेलमेट्स एवरी टाइम। अदरवाइज हम तो एक ट्रेंड ये दे रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत एक मिलिटराइज सा और एक बड़ा कानून के मुताबिक, पुलिस रूल्स के मुताबिक जब भी कोई रेड के लिए जाना है तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो है ना पास होनी चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी की जान माल इज्जत और आबरू को खतरा होता है तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड विद इन सेकंड्स। वी कैन नॉट से कि ठीक है अगर गोली लग रही है तो यार 2 मिनट गोली बाद में लग जाए मैं पहले हेलमेट पहन लूँ, जैकेट पहन लूँ, इट टेक्स टाइम। तो मैं आई एम प्राउड ऑफ माई टीम हु रिस्पॉन्ड। सीआईए ने क्या किया है? सीआईए वो देखें जब वकूए की कॉल चलती है कहीं पे तो जो करीब की यूनिट्स होती हैं, ऑल यूनिट्स अराइव एट द क्राइम सीन, जिसमें हमारे पीआरयू की यूनिट्स भी आती हैं, हमारे बाकी थानों के भी उसमें आते हैं। जब 15 की कॉल चली और फिर सब्सिक्वेंटली पुलिस मुकाबले की कॉल चली कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हो गया, तो जितनी भी करीब की टीमें थी सारी रिस्पॉन्डेड एट द क्राइम सीन, जिसमें सीआईए वाले भी मौके पर पहुँचे, हमारे स्पेशल ब्रांच वाले भी आते हैं सब। सर एक और क्वेश्चन है, फैमिली मेंबर्स किधर हैं? डॉक्टर इबाद साहब किधर हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वो बात क्यों नहीं कर रहे? सारे अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से कुछ पहले भी आपके कुछ मीडिया वाले भाइयों ने को मैसेज दिलवाया था कि वो बात करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब चूँकि फैमिली इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, दे वॉलंटरली हैव सेड कि हम मीडिया को नहीं, हम मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। थोड़ा सा उनको डर भी है, मीडिया के सामने आने से कतरा भी रहे हैं। आई एम श्योर के this is their decision and we truly understand and we support them in this decision and we cannot force them as well. बिल्कुल ठीक है। सर आप ऐनी शाहिद हैं, आप मोहल्लेदार भी हैं, कितनी देर फायरिंग होती रही और रात को यहाँ पर कुछ हुआ था? कोई पहले इधर वारदात हुई? मोहतरम ये रूटीन वाइज ये जो डॉक्टर साहब हैं ब्रेन के बहुत अच्छे कामयाब डॉक्टर हैं। यहाँ पर रात के टाइम ये लोग यहाँ पर इनके चौकीदार यहाँ पर बैठे होते हैं, गार्ड होते हैं इनके, लोग आते हैं अपना। दिन के टाइम गार्ड किधर थे? दिन के मैं तकरीबन 9:45 बजे तो मैं गुजर के गया हूँ, उस वक्त कुछ नहीं था। कितने गार्ड होते हैं वैसे इनके बारे में? एक वहाँ होता है, 2 गेट के ऊपर होते हैं। ठीक है, इस टाइम वो नजर नहीं आ रहे? इस टाइम पहले कभी वारदात हुई है? नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। आज ही हुआ? कॉलेज ब्लॉक सेफ है। आपने कितनी गोलियों की बातें सुनी? समझ ही नहीं आ रही थी। हम तो फिर पुलिस ने आगे फोर्स किया कि आप लोग ज़रा पीछे हट जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। डाकू अगर वहाँ से फलांगते हैं, निकलते हैं, बाहर फायरिंग करते हैं, कोई इंजर्ड होता है बाहर बंदा, तो उसकी जिम्मेदारी फिर पुलिस के ऊपर आ जाती है। जी देखें, ये पुलिस भी जो है वो बता चुकी है कि आखिर ये वाक़या कैसे हुआ। उसके बाद ऐनी शाहिद भी ये हमारे साथ खड़े थे, ये रिहायशी हैं, ये नेबर्स हैं। उनका कहना है कि रात को तो यहाँ पर 2 गार्ड्स थे, लेकिन दिन में वो गार्ड्स अभी नहीं पता कि वो किधर थे, लेकिन 6 डाकू जो हैं वो घर के अंदर दाखिल हुए और जिसके बाद ये मुकाबला हुआ। अभी तक तो ये मुकाबला मुबैना मुकाबला ही लग रहा है, लेकिन बहुत से सवालात हैं जिसके ऊपर जब तक अहले खाना सामने नहीं आते। चलिए अरसलान, बहुत से सवालात हैं, आप उनके जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिए, आपसे दोबारा भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया अभी के लिए, तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे।